Thank you for joining us on Crickbuzz Live in association with our fantasy partner My11 Circle. भाई आज इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सहवाग और आशीष नेहरा। पंजाब बल्लेबाजी करने आए और पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक पाई। कहीं ना कहीं काफी बातचीत ये हो रही थी क्या ये कंडीशंस और जो ये पिच है जिस पे आज खेल रहे हैं क्या ये पिच खेलने लायक है या नहीं, उसके बारे में तो बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए उन्होंने बनाए हैं 120 रन, 19.4 ओवर खेले हैं। शाहरुख खान ने बनाए 22 रन 17 गेंदों पे, मयंक अग्रवाल ने बनाए 22 रन। लेकिन बात तो आज गेंदबाजों की होगी। खलील अहमद ने दिखाई कि बेहतरीन गेंदबाजी, 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा ने लिए 2 विकेट अपने लेफ्ट आर्म स्पिन से, और राशिद खान ने भी क्रिस गेल का विकेट लिया और सिर्फ 17 रन दिए अपने 4 ओवर में। वीरू भाई, इससे पहले कि पंजाब की अप्रोच, शॉट मेकिंग, उसके बारे में बात करें, जहां से आप देख रहे हैं, इज दिस पिच अनप्लेएबल, इज दिस अ बैड कंडीशन, बैड पिच, क्या लग रहा है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मुझे देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये पिच ना खेलने के लायक थी, क्योंकि अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें तो वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी। कुछ एक आध डिसीजन थे जो शायद फेवर में नहीं गए पंजाब के, जैसे क्रिस गेल का डिसीजन, मतलब जो बेल्स पर लग रही थी, या इवन हुडा का डिसीजन जो लेग स्टंप पर गिरी और लेग स्टंप पर लग रही। बहुत कम ऐसे डिसीजन होते हैं जब अंपायर इतने एक्यूरेट होते हैं कि उन्हें आउट दे देते हैं, वरना जनरली अंपायर भी कहते हैं यार शायद डाउन द लेग जा रही होगी या हाइट होगी, तो वो बैट्समैन के फेवर में जाते हैं। बट आज वो बैट्समैन के फेवर में नहीं गए। बट विकेट देखकर लगा नहीं, क्योंकि पिछले जितने भी मैचेस यहाँ पर देखने को मिले हैं चेन्नई में, वो सब इतने ही मिले हैं कि अगर आज भी सेंसिबल खेलते तो 140-50 रन बड़े आराम से बनते। ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, बट क्योंकि शॉट सिलेक्शन थोड़ी खराब थी, थोड़े विकेट थ्रो कर दिए, थोड़ा डिसीजन फेवर में नहीं गए पंजाब के, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि विकेट ने बहुत कुछ किया। बट जब इवन हैदराबाद भी खेलने आएगी तो विकेट ऐसा ही रहेगा, और वो देखना उनकी अप्रोच थोड़ी अलग होगी पंजाब से, तो ऐसा लगेगा नहीं कि विकेट अनप्लेएबल है। आशु भाई, कॉपी टू सेम कि थोड़ा अलग आपके लिए? मोस्टली कॉपी टू सेम। और देखिए ये पिच स्लो है चेन्नई का, तो आप जो अनप्लेएबल पिच बोलते हैं ना, वो ऐसा कि कोई तेज गेंदबाज डाल रहा है, आगे से उड़ गई गेंद, कि तेज गेंदबाज की गेंद आपको लग सकती है। अगर ये टर्निंग पिच है, तो जो हमने कुछ टेस्ट मैचेस देखे हैं इंग्लैंड इंडिया के तो वहां तो मैच होना ही नहीं चाहिए। आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहे हो, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 20 ओवर का मैच है। तो टर्निंग विकेट है, स्लो विकेट है। पर मैं वीरू से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए आप अप्लाई अगर बेहतर करते हैं ना, पहले भी हमने पोस्ट मैच शो, प्री मैच शो में हमने चर्चा करी थी कि जिस तरीके से मुंबई ने रणनीति अपनी अपनाई, कि आप देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे 170 के आसपास नहीं बनेंगे, हम 150, 5 ऊपर 5 नीचे, जो भी 145 से 55 पहुंच गए ना, तो हम गेम संभाल लेंगे। उन्होंने संभाल ली। दूसरी बार पहुंचे नहीं, 138 तक पहुंचे, पर फिर भी आखिरी ओवर तक गेम संभाल ली। तो अभी ये जो 120 है, अगर ये 140 होता, देखिए 20 रन बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ सॉफ्ट डिसमिसल हुए, बात ठीक है, वीरू ने जैसे कहा, पर हुडा की हमने वीरू ने एक बात करी, और एक दूसरे आए थे मोजिद ऑनरिक्स, वो तो ऐसा लग रहा था कि अभी 3 मैचों में उन्होंने 300 रन बना लिए हैं और इन्हीं विकेट्स पे खेले, जिस जल्दबाजी में वो पेयर जब खेल रहा था। अंत में तो मुर्गन अश्विन गेंदे खेले, शामी गेंदे खेले, उनसे हमेशा बेहतर रहता है अर्जुन कि आपके जो प्रमुख बल्लेबाज है ना, वो बल्लेबाजी करें। तो वहां पर आप शुरू में आउट हो गए, निकलस पूरन रन आउट हो गए, क्रिस गेल आउट हो गए, वो तो सब ठीक है। देखिए कभी कभार टीम जब डगमगा जाती है तो नंबर 6-7 को संभालनी पड़ती है थोड़ी बहुत। वैसा उन्होंने किया नहीं। हुडा को लग रहा था अभी मुंबई में ही चल रहा है मैच, जिस तरीके से वो उछल कूद कर रहे थे। मोजिद ऑनरिक्स, मैंने कहा अगर वो दोनों थोड़ी देर और खेलते तो आप 140 रन बना सकते थे, उसमें कोई बात शक नहीं है। वीरू भाई, अक्सर जब आप पंजाब की बल्लेबाजी की बात करते हैं तो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, बहुत बड़े विकेट्स होते हैं ये उस फ्रेंचाइज के लिए, किसी भी जो अपोजिंग टीम उसकी बात करे। तो इन दोनों के जो आपने विकेट देखे, वाज दैट आल्सो मुंबई हैंगओवर आपके हिसाब से, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे आउट हुए? नहीं यार, वो मैं कहूँगा थोड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स हो गए, कि शायद स्लो गेंद थी, उनको लगा कि स्लो है तो टाइम मिलेगा, बट वो शायद स्किड करके ज्यादा जल्दी आ गई, इसलिए टाइमिंग सही नहीं हुई, और मिड विकेट शॉर्ट विकेट पे आसान सा कैच दे बैठे दोनों। कि कभी कभी होता है कि आप स्लो देखकर तैयार करते हो अपने आप को कि स्लो है मैं मार दूंगा, लेकिन आप अपने आप को स्लो करते हो और बॉल थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा तेज आ जाती है, स्किड कर जाती है, तो शायद उनके साथ वो घटा है। वरना ऐसा कुछ था नहीं उन गेंदों में कि वो आउट होने वाली गेंदें थी। तो इसलिए बहुत सारे बल्लेबाज जो आउट हुए वो कोई आउट होने वाली गेंदों पे आउट नहीं, क्योंकि उनकी शॉट सिलेक्शन खराब थी, इस वजह से वो आउट हुए हैं। एक मैच का टर्निंग पॉइंट में कहूँगा कि पूरन जो थे जो रन आउट हुए, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो रन आउट नहीं होते ना तो वो सिंगल भी चलाते रहते हैं, और चौके छक्की बॉल आती है तो उसको चौका छक्का भी मारते हैं। तो शायद वो एक दिक्कत आ गई पंजाब को, क्योंकि वो पहले तो 5 नंबर पे खेल रहे थे, हुडा 4 नंबर पे आ रहे थे, आज उनको 4 नंबर पे प्रमोट किया
तो बेचारे का दिन खराब निकला और वो रन आउट हो गए। तो रन आउट नहीं होते ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था, तो वो संभाल कर रखते शायद पूरन 20 ओवर, अगर वो 15-16 ओवर तक भी खेल जाते ना तो वो मैनेज कर लेते, फिर 140 तक ले जाते पंजाब। और जो माफ कीजिएगा, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर अभिषेक शर्मा, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल नहीं सकता लेफ्टी बल्लेबाज को, जिस तरीके की परिस्थितियां आज थी खासतौर पर उसमें, पर देखिए उन्होंने 2 विकेट ले लिए बाद में। जब निकलेस पूरन अगर वहां पूरन खेल रहे होते तो शायद अगर 2-3 बड़े हिट लगाते, शायद आप विजय शंकर का एक और ओवर देखते, उनके शायद 4 ओवर पूरे नहीं होते, तो उनका खड़े रहना बहुत जरूरी था। इससे पहले भी दोनों पारियों में उनके रन बने नहीं है, पर जिस तरीके के वो खिलाड़ी है, पंजाब जरूर चाहेगी कि आगे चल के उनके रन बने, क्योंकि मेरे को तो वो प्लेयर बहुत तगड़े लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर आशु भाई अभी तो 3 डक्स चल चुके हैं अब उनके नाम, आज भी एक डक, इससे पहले भी 2 डक, मतलब कॉन्फिडेंस पे भी तो एक इम्पैक्ट आया था ना, जो खिलाड़ी विस्फोटक होता है इतना। वीरू भाई पंडित जी, पिछली बार तो एक मैच में 2 डक बनाए उन्होंने जिसमें सुपर ओवर हुआ है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके के वो बैट्समैन है ना, जब वो चलेंगे ना तब वो इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। तो जिस दिन वो 40 बॉलें खेलेंगे ना, उस दिन आप उनकी बल्लेबाजी देखना, तो ठीक है आउट तो होते रहते हैं कुछ बल्लेबाज ऐसे जो 30-35 बनाते रहेंगे, लेकिन उनका कोई मैच पर इम्पैक्ट ही नहीं होगा। लेकिन पूर्ण जिस दिन खेलेंगे ना, उस दिन उनका मैच पर इम्पैक्ट होगा। तो अभी उनको शुरुआत नहीं मिली, 3 मैच में 3 डक बन गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 5-6 मैचों तक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो चलेंगे ना तब वो दिखाएंगे कि वो कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर है। ठीक है, इन्होंने तो अपना खाता अभी खोला नहीं, दूसरे जो वेस्ट इंडियन थे आज खाता खोला। आशु भाई ऐसा लगा कि एक दूसरी अप्रोच उनको अपनानी पड़ेगी, लेकिन देन केम राशिद खान, और कहीं ना कहीं उस मैचअप में आप देख सकते हैं कि कि ये एक बंदा हु इज एट द टॉप ऑफ दिस गेम, और जो दूसरा ही इज बीन एट द टॉप ऑफ दिस गेम बट इज नॉट क्वाइट देयर टू फेस हिम अब जो है। देखिए आज तो पिच जिस प्रकार की थी, वहां पर चाहे विराट कोहली होते, चाहे वहां रोहित शर्मा होते, आप क्रिस गेल तो कह रहे हैं ना कि अगर वो टॉप ऑफ द गेम नहीं है अभी, जिसको भी आप समझते हैं, चाहे वो आंड्रे रसल हो कि या डेविड वार्नर हो कि टॉप ऑफ द गेम, और चर्चा हम करते रहते हैं, अरे लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैसे मैंने लेफ्टी को नहीं डालनी, आज देखिए उन्होंने आउट किया है क्रिस गेल को, हालांकि इस पिच पे तो कोई भी होता। तो परिस्थितियां भी सारी की सारी राशिद खान के फेवर में थी, जिस तरीके से पंजाब ने विकेट लूज कर दी, तो यहाँ पर क्रिस गेल का और राशिद खान के ऊपर पार पाना बहुत मुश्किल था। असंभव तो नहीं कहूंगा, खेल में कुछ भी असंभव होता है, पर पार पाना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा ने भी जिस तरीके का पहला ओवर डाला, मैं तो एक बार फिर आश्चर्यचकित गुगली डाली, फिर एक बार डेविड वार्नर ने कि उन्होंने पहला ओवर 1 या 2 रन का डाला, कैच भी छूटा मयंक अग्रवाल का राशिद खान से, उसके बाद उनको दोबारा गेंदबाजी नहीं दी गई। 4 ओवर 4 अलग अलग गेंदबाजों ने किए। देखिए हमने अभी देखा कल ही MS धोनी ने, चाहे वहां पे कुछ नहीं भी हो रहा हो ना पिच में, दीपक चहर को, सैम करन को ऊपर से 2-2 ओवर कराए हैं। तो आज आपके पास मौका था, एक बार पहले भी मैंने देखा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए थे एक मैच में, उसके बाद उनको हटा दिया गया ऑयन मॉर्गन द्वारा। तो जो कप्तान ये गलतियां करते हैं ना, तो उनको गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज बचत हो गई और बाकी समय बताएगा, शायद बाद में अगर आप पीछे देखें बोले अरे यार 120 ज्यादा बन गए, 105 बनने चाहिए। आशु भाई भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे थे हम लोग प्री मैच में, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, बड़ा विकेट लिया KL राहुल का, आप ये देख सकते हैं आज सिर्फ 3 ओवर डाले हैं, लेकिन इकोनॉमी देखिए अंडर 6 है, और एक वो बड़ा विकेट भी लिया। आप कितने प्रभावित हुए आज उनके उन 3 ओवर से? देखिए मैंने पहले भी बोला कि मैं केवल आंकड़ों पे नहीं जाता, आपने पहले भी मुझसे शो में सवाल किया था भुवनेश्वर कुमार का ये कैसे लग रहे हैं। जितने भी मुकाबले हुए ना, आज सबसे ज्यादा, मतलब मैं क्या शब्द बोलूं, आज सबसे ज्यादा लय में नहीं लगे कि जब रनअप पे भाग भी रहे थे ना, अभी आपने कहा विकेट भी प्राप्त किया, और ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं या तो उनको कुछ दिक्कत है कि मांसपेशियों में कुछ खिंचाव है, या पहले दूसरे ओवर में आ गया, जिसके चलते उन्होंने ओवर भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इस पिच पे भुवनेश्वर कुमार अगर बड़े अच्छा रनअप पे भाग रहे होते और फिट लग रहे होते तो कोई बड़ी बाउंसर है या बड़ी तेज आउटस्विंग इनस्विंग हो जाती, पर एक गेंदबाज का रनअप पे जब आप भागते हो ना, पता लग जाता है। तो वो भी आज उतनी लय में नहीं देखे। बाकी देखिए अनुभव की कोई कमी नहीं, परिस्थितियां बिल्कुल उनके काम की थी। तो जो कटोरी सवाल पूछा था ना एक ने, आज दर्शकों ने बहुत सारी कटोरियां देखी होंगी, स्टार कॉल ने भी बड़ी सारी कटोरियां मारी हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया। पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ दिक्कत लगी आज भुवनेश्वर कुमार के गेंदबाजी में या शरीर में। ये आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या पता उनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट हो, या आप सुने आगे कि उनको थोड़ी कोई निगल है। रिकी शरीर में नहीं, ये चेन्नई की गर्मी है, यहाँ चच्चों के हालत खराब कर देती है। कुछ ज्यादा ही मैच हो गए, इतने मैच की यूज टू कहाँ है चेन्नई में खेलने के। हैदराबाद खेलते हैं, मुंबई चले जाते हैं, बैंगलोर दिल्ली आ जाते हैं, चेन्नई में अगर लगातार 3-4 मैच खेलने पड़ गए तो चेन्नई की गर्मी मार देती है गेंदबाजों को। और वीरू भाई अगर यहाँ पे आप 3-4 लगातार मुकाबले खेल रहे हो, देन फ्रॉम अ फ्रेंचाइज पर्सपेक्टिव, क्योंकि मतलब ज्यादा डे गेम्स है नहीं, बट अगर आप रात के भी मुकाबले खेल रहे हो
डज दैट मीन कि आपको थोड़ा बहुत अपने साइड को रोटेट करना पड़ेगा जस्ट प्योरली फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव? देखिए वैसे तो T20 में 4 ओवर होते हैं, आशीष बेटर बता सकते हैं बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको 4 ओवर में कितनी थकान होती है, क्या उनको रिकवरी में कितना टाइम चाहिए होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक तो आपको इतने पैसे देके खरीदती है फ्रेंचाइजी, और ऊपर से ये चाहती है कि जब तक आप क्वालिफाई ना करें ना तब तक आप रोटेशन पॉलिसी ना अपनाएं, तब तक ये ना सोचें कि यार इसको ब्रेक दे दो, इसको वर्कलोड मैनेज कर लो, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है ना कि आपकी टीम क्वालिफाई करे प्लेऑफ्स के लिए। उसके बाद आप जिस मर्जी को ब्रेक देते रहो तो फिर ये हो जाता है कि चलो अब हम लोग प्लेऑफ तो खेलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बॉलर और बैट्समैन हो खेलता रहेगा तो रिदम साथ रहेगा, बीच में ब्रेक लग गई तो रिदम टूट जाता है, फिर वापस रिदम लाना पड़ता है। बाकी हमारे रिक्की ज्यादा बताएंगे कि गेंदबाजी में क्या ब्रेक लेना चाहिए या वर्कलोड मैनेज करना चाहिए कि नहीं। देखिए रिक्की तो बल्लेबाजी बता सकते हैं बस। के खिलाफ अर्जुन ये एक मैं देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट मैं कहूंगा कि टेस्ट मैच में 50 ओवर में और T20 में बड़े महत्वपूर्ण है कि अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है कि 3-4 मैच हो गए हैं, केवल चेन्नई में नहीं कहीं पे भी मैं कहूंगा अगर हो गए हैं, और एक वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, इंजरी मैनेजमेंट होता है कि आप बोल रहे मेरा काफ या मेरा हैमस्ट्रिंग या शोल्डर मेरा टाइट है, और फिजियो कहता है अगर आप 1-2 मैच का ब्रेक ले लेंगे ना तो बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ। बाकी T20 मुकाबले में अभी जैसे नटराजन का भी हमने सुना वर्कलोड मैनेजमेंट, तो वो मेरी समझ से परे है, क्योंकि नटराजन तो कोई इतना ज्यादा खेले भी नहीं है, और यहाँ T20 मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछली आईपीएल की जो पहले आईपीएल होती थी उसकी तरह नहीं है कि आपने एक मैच खेला फिर आपने सवेरे फ्लाइट पकड़नी है और उसके बाद अगले दिन मैच है। वो मैं समझ सकता हूँ, वो भी मैं समझ सकता हूँ। कोई क्रिस गेल अगर ये कहें 2-3 उन्होंने 70-80 बना दिए, 40 साल के खिलाड़ी है, मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, नटराजन की बात कर रहे हैं, या जो भी यंग खिलाड़ी है या जो लय में है, और जैसा वीरू ने कहा अभी तो आपका खाता भी नहीं खुला, अंक तालिका जो है आप उसमें सबसे नीचे हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट या रेस्ट का कुछ मेरे तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही सोच है। अगर हाँ इंजरी है, कोई आपको लग रहा है दिक्कत है जैसा मैंने कहा, तो बात अलग है। अशु भाई इसलिए क्योंकि पूछ ले इसलिए रहा था क्योंकि फ्रॉम भुवनेश्वर पर्सपेक्टिव लगातार उनको चोट लगे जा रही है सर, काफी सालों से लगातार मोस्टली मसल इंजरीज हो रही हैं। अगर आप देखें आज भी स्ट्रेन कह रहे हैं, साइड पे कोई स्ट्रेन आया तभी ज्यादा देर फील्ड पे थे नहीं 3 ओवर के बाद। फ्रॉम अ बॉलर कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप आप एक धक्का लेते हो, फिर आप तैयारी करते हो, वापस जाते हो, फिर धक्का लेते हो, फिर तैयारी करते हो। मेंटली कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है गेंदबाज के लिए कि ऐसे हर बारी झटके पड़े जाए। नहीं होता है, देखिए उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अभी तो भुवनेश्वर का जैसे आपने बोला पिछले 2-3 साल से लगातार इंजर्ड हुए जा रहे हैं सर, अभी तो बड़ा लंबा सफर तय करना है, अगर मेरे कहीं आसपास भी आना है तो अभी आगे भी नहीं पहुंचे मेरे। तो ये तो देखिए तेज गेंदबाजों के साथ किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम दिक्कतें चलती रहती हैं, पर बतौर तेज गेंदबाज जो आपके हाथ में है, और भुवनेश्वर कुमार की आपने बात करी, उनको मैं जानता हूँ अच्छे से कि गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, मैं हमेशा कहता हूँ उनको पता है उनका शरीर किस तरीके का है। देखिए आपने तो मुझे अभी ये बताया है कि कोई साइड स्ट्रेन शायद हुआ है, पर मैंने आपको बोला ना कि रनअप पे जब भाग रहे थे तब मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो उम्मीद करते हैं कि कोई साइड स्ट्रेन ऐसा दिक्कत वाला नहीं है। पर वर्कलोड मैनेजमेंट मैं नहीं मानता कि आईपीएल के बीच में और केवल चौथा ही मैच हो और आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें, तो सनराइजर हैदराबाद की तो निगाहें रहेंगी वो साइड स्ट्रेन पे भुवनेश्वर कुमार से भी ज्यादा। आशु भाई 12 सर्जरीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं एक ज्यादा बता दिया आपको, 11 सर्जरीज। ओए होए 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 वीरू भाई आपको कभी इतना कुछ लकली इंजरी का इतना नहीं हुआ है ना? पर मैं को फास्ट बॉलर हूँ। हाँ ये बात वो तो मैं कह रहा हूँ कि और मैं तो 2 शोल्डर सर्जरी कराई हैं, उसी के बाद मेरी बस हो गई थी तो मैंने हाथ खड़े कर दिए अपने। अगर मेरी 2 के ज्यादा हो जाती तो मेरा तो और पहले रिटायरमेंट हो जाता है बैट्समैन ही। तो फास्ट बॉलर तो हैट्स ऑफ की इतनी सर्जरी करा के आशीष नेहरा इतने लंबे तक खेल गए, भले ही T20 खेल रहे हो 4-4 ओवर डालने हो, लेकिन वो भी एक हिम्मत का काम है तेज गेंदबाज के लिए, और आपने बहुत मुश्किल सबसे टफ जॉब है फास्ट बॉलर। और आपने मेंटल एस्पेक्ट की बात करी थी अर्जुन, वो तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने बोला ना कि आपकी गाड़ी रुकती है फिर स्टार्ट करनी है, रुकती है फिर स्टार्ट करनी है। एक मैं कहूंगा मेरे को तो बाद में आदत हो गई थी, मेरे को बड़ा आसान लगता था। जिसने कोई चीज देखी ना हो ना तो फिर उसके लिए और मुश्किल हो जाती है। बड़े खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, चाहे बल्लेबाज हो चाहे स्पिनर हो, कि ना वो 34-33 तक खेले और कोई उतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, और अभी एक समय ऐसा आ गया 33-34 साल में 8-10-12 साल खेलने के बाद कि आपको ना सर्जरी की जरूरत है। वो सर्जरी आपने कराई, ठीक नहीं हुई, आपके 3-4 महीने निकल गए, तो डॉक्टर कह रहा नहीं थोड़ा एक और क्लीन अप कर देते हैं, थोड़ी और सफाई करनी है आपकी घुटने की, तो आपकी फिर जो मेंटल एस्पेक्ट है ना वो बिल्कुल चेक हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार मुझे नहीं लगता कि जो मेंटली स्ट्रेंथ की जो आप बात कर रहे हैं ना, मानसिकता बिल्कुल उनकी सशक्त है, मजबूत है, और यहाँ से जरूर बाउंस बैक करेंगे अगर साइड स्ट्रेन है तो भी।
वीरू भाई 121 आई थिंक है टारगेट है हैदराबाद के लिए, और बिलो पार है इन अ सेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे आप 130 140 आप लोग कह रहे थे वुड हैव बीन अ फाइटिंग टोटल। तो उस लिहाज से जो आप वार्नर और बेस्टो की जोड़ी है, यू वुड स्टिल एक्सपेक्ट, क्योंकि आज जो आप सीख लेना चाहेंगे राहुल और अग्रवाल से, कहीं ना कहीं उसको आप अपने अप्रोच में दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि ओपनर मैच खत्म करके जाएं, क्योंकि 120 रन में भी ऐसा नहीं कि आप जीत गए, जब तक आप बनाते नहीं है तब तक आप जीतते नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो जो जिसको स्टार्ट मिले, जो भी बैट्समैन को अपने पूरा खत्म करके जाए। आज ये दोनों सोचे कि हमने 20 ओवर तक बल्लेबाजी करनी, मैं कहूँगा 20 ओवर से पहले ही शायद 15 में 16 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ये लप्पेबाजी करने लग गए पहले 6 ओवर में कि हम जितने ज्यादा रन बनाने कैश इन कर लें, और कहीं 2 आउट हो गए, तो फिर इनकी भी जो रिंगा वो हम बात करते हैं ना रगड़ रगड़ के, ये भी रगड़ रगड़ के ही पहुंचेंगे फिर 120 तक। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो बल्लेबाज लय में आ जाए, रन बना रहा हो, फिर वो बनाता चले जाए। बॉलें मैटर नहीं करेंगे आज स्ट्राइक रेट भी मैटर नहीं करेगा। आराम से खेलिए, 15 ओवर तक दोनों बल्लेबाज में से एक खेलने की कोशिश करेगा तो 16-17 ओवर तक मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, डन। फिर मतलब इसका मतलब कि देखिए अर्जुन, ये प्रेडिक्शन नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं ली वीरू भाई। मैं तो कह रहा था कि फिर आशीष नेहरा और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी का थोड़ा और मजा उठा सकते हैं हमारे व्यूअर। आज तो शो चल रहा होगा फिर। अर्जुन मैं कह रहा हूं कि अगर ये रन होते ना 145 और 50, तो फिर ऐसा होता है कि आपने पहले 6 ओवर में ना, नई गेंद है, थोड़े आपने रन बनाने हैं 6 ओवर में ना, आपको बनाने को देखना चाहिए कम से कम 45 रन, क्योंकि हमें 145 बनाने हैं या 150 बनाने हैं। 14 ओवर में 105 के आसपास छोड़ेंगे, 7.5 रन पर ओवर। यहाँ पर आपको 120 बनाने हैं, तो 120 में और 145-50 में बहुत बड़ा फर्क है T20 में, और खास तौर पर इस पिच पर। तो जैसे वीरू ने कहा ना कि यहाँ पे अब आपको पहले 6 में ना कोई ऐसा सर्कल कैश इन करने की भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर के 4 बल्लेबाज पहले 17-18 ओवर खेल रहे हैं, तो आपको ये मैच आराम से जीतना चाहिए, चाहे आप 19वें ओवर में क्यों ना जीते। आशीष भाई, लेकिन 19वां ओवर तो नहीं मत बोलो। आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? 15, 16 या 19वां? चलो 17 पकड़ लो। बड़े मुश्किल तो बोला आपने। बीच में आओ ना, बीच में आओ। ठीक है। वीरू भाई आपका? मैं 18 कह देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं नीचे आ गया, फिर मैं 15। पंडित जी जल्दी में है, पंडित जी जल्दी में। तेरे चक्कर में अगला शो जल्दी करना पड़ेगा। पंडित जी आप ये याद रखना, 2 मैच है आज, आप जा नहीं सकते कहीं इस मैच के बाद। आशु भाई आज लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर, लेकिन आप दोनों के साथ सफर है, तो मैं तो भाई तैयार हूँ। बॉक्स ऑफिस सीट है मेरे पास। देखते हैं भाई। 17 ओवर बोला है आशु भाई ने और 18वां ओवर बोला है वीरू भाई ने, और मैंने क्या बोला उसको कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। वैसे आप देख रहे थे क्रिकबाज लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर माई 11 सर्कल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से मुकाबले के बाद।